You traveled many countries. How many countries have you? I have finished about 27 countries. 27. In Vietnam, I've tried something really different. I've tried frog soup, for example. In Thailand, I've tried crocodile meat, which is very, very different. Wow. What's the name of your company? So my company is called Rapid Lux. एक बार ऐसे हुआ था, मुझे एक इंसिडेंट याद है। वो एक पर्टिकुलर स्पॉट पे जा रहे थे जहाँ पासपोर्ट दिखाना कंपलसरी था इन श्रीलंका। टास्मेनिया का भी एक नॉर्दर्न लाइट्स का वर्जन है जो आप टास्मेनिया में देख सकते हो। लग्जरी ट्रैवल जो सब ऑफर करते हैं पर कितने दे पाते हैं आई डोंट नो, बट हाउ डिड यू थिंक कि आपको ये इंडस्ट्री में काम करना? रिसेंटली देयर इज अ ग्लोबल ट्रेंड, साउथ कोरिया। यस, मतलब पीपल वांट ऑल थिंग कोरियंस। मैं मेरे क्लोज सर्कल में आपको बता सकती हूँ कम से कम 200-300 लोग हैं साउथ कोरिया। डू यू गेट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट? टूरिज्म बोर्ड के साथ हमारा अच्छा टाइप है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्पेन हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, थाईलैंड हो गया। इंडिया में ऐसी बहुत सुंदर सुंदर जगह है जो हमने नहीं एक्सप्लोर की है। तो आप लग्जरी ट्रैवल के ऑफर कर रहे हो और आप सब जगह के ऑफर कर रहे हो, तो डू यू ऑफर एनीथिंग इन इंडिया एज वेल? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडी शो। मैं हूं आंचल दुबे और आज हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं सिद्धेश सूद। अगर आप ट्रैवल ढूंढ रहे हैं, अगर आप एक अच्छा लोकेशन ढूंढ रहे हो, ऐसी जगह जाना चाहते हो जो अभी तक बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लोर नहीं की है, वो भी लग्जरी अकोमोडेशन के साथ में, ही इज़ द राइट मैन फॉर यू। सिद्धेश हैज़ एक्चुअली बिन टू 25 प्लस कंट्रीज। ही इज़ द फाउंडर एंड ओनर ऑफ द कंपनी रैपिड लक्स। आज उनके साथ में हमने बहुत सारी बातें की, इतनी सारी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में उन्होंने मुझे बताया है, इतनी सारी अलग अलग डेस्टिनेशन और वहाँ जाके आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने खुद वो चीज़ें देखी हैं, खुद वो चीज़ें अनुभव की है, इसलिए वो आपके साथ वो बहुत अच्छी तरीके से शेयर कर पा रहे हैं। आज मुझे बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट में, बहुत सारी नई लर्निंग हुई। मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, तो आज का एपिसोड मुझे शूट करने में बहुत मज़ा आया। अगर आप लोग भी ट्रैवल करना पसंद करते हैं या नेक्स्ट ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिए। इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में मैंने सिद्धेश की सारी इन्फॉर्मेशन डाली है। डू कनेक्ट विद देम, डू ट्रैवल विद रैपिड लक्स एंड आई होप यू हैव सेफ ट्रैवल्स। अगर ये एपिसोड अच्छा लग रहा है तो और लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हाय सिद्धेश, welcome to the AD show. Hi Achal, How thank are you you? so much for having me. Thank you. The pleasure is all mine. Thank you. My pleasure as well to do this for the very first time, my first podcast. So Oh, really? very excited, looking forward to this. Wow. Okay, actually मेरा भी first podcast है in the genre that we're going to talk about today. Oh, amazing, amazing. So Really looking forward to this. yeah, really. So am I. कैसे सोचा लग्जरी ट्रैवल जो सब ऑफर करते हैं पर कितने दे पाते हैं आई डोंट नो, बट हाउ डिड यू थिंक कि आपको ये इंडस्ट्री में काम करना है? So to be honest, पहले I used to work for this company called Jones Lang LaSalle. So वो लोग ग्लोबल रियल एस्टेट करते हैं एंड बहुत पुरानी कंपनी है, मे बी 18th सेंचुरी में आई थी यूएस में। आई मीन इट स्टार्टेड इन द यूएस। मैं हमेशा सेल्स में था। मैंने 2010 में अपना करियर स्टार्ट किया, सो 15 ईयर्स से मैं सेल्स में ही हूँ। एंड 2011 टू 2016 मैं JLL में था एंड ड्यूरिंग JLL like we were exposed to so many trainings. We were always on the client side, like we were facing clients, we were talking to clients, we were negotiating retail transactions. So वहाँ पे मैं क्या करता था कि अगर आप Nike हो for example, so I was handling the account of Nike and I was giving them shops across the country. One thing led to another and then धीरे धीरे करके negotiation skills and how to structure transactions, how to do deals, how to think differently. क्योंकि JLL में हम लोग को बोलते थे कि अगर client X पूछता है तो आप Z तक ऑफर करो, you know, go till the end, try to convince the client, try to make the client understand that why they should, you know, spend a bit more and take a certain property. तो जैसे लिंकिंग रोड पे रेंटल्स आर क्रेजी,
सो 10 lakhs की प्रॉपर्टी रेंटल पे अगर उनको लेनी है और उनका बजट है 7 lakhs, तो हम लोग को उधर सिखाया था कि आप 10 lakhs का भी प्रपोज करो, क्योंकि ऐसा नहीं है आप प्रपोज ही नहीं करो और कोई और ब्रोकर वो प्रॉपर्टी प्रपोज करे और वो क्लोज हो जाए. वो हम लोग को सिखाया था. तो देन ऑनेस्टली हमेशा आई वांटेड टू बी इन बिजनेस. मैं आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट, सोच रहा था कि क्या करूं क्या नहीं करूं. थोड़ा डर भी था कि हाउ इज इट गोइंग टू वर्क. From childhood I was fortunate enough. My aunt used to work for a hotel, and a very big hotel in Mumbai. In Mumbai? In Mumbai itself, yeah. Which one? She used to work for Sara Star. Oh wow, that's And she was with them for like 30 years at a very senior board member level position. And so I was always very exposed to the hospitality industry, because I had visited Sara Star umpteen number of times, Ambi Valley endless times, and I was always very exposed to. I was lucky, I would say, that I was exposed to luxury stays, luxury hotels, events and parties and all of that. I live in a joint family, so हम लोग as a family हमेशा बहुत travel करते थे, and mostly international होता था. So I was like, you know, when JLL का time like 5 साल के बाद I thought now अभी मुझे कुछ और करना है. तो my aunt actually suggested that, you know, why don't you get into events, because she used to see events during her hotel career. I actually honestly I started a cab rental business, because cab rental was very big in 2017. Yeah, yes. Uber had just introduced itself. Olas were there, and तो वो स्टार्ट किया. वो किया कुछ टाइम के लिए. From that business I thought, let me just venture more into, you know, hospitality and travel, and let's see how it goes. तो फिर travel start किया. फिर first event किया, a 300 people birthday party. Oh wow. So from there, that was at Sara Star again. Oh okay. yeah. So the lead was given to me, of course. My aunt was in Sara Star that time, but after that the entire transaction was taken care of by me. Okay. And independently, I had no team. Initial plan था कि events ही करूँगा, weddings करूँगा, celebrations करूँगा, corporate events करूँगा. वो एक event किया और उसके बाद इतने references आने शुरू हो गए, इतने leads आए. वहाँ से थोड़ा confidence आया कि अभी people are approaching me after that event, because सबको वो event बहुत अच्छा लगा. सब अच्छे से organize हो गया. अकेले करने के बाद भी सब अच्छे से organize हो गया. फिर college friends helped. Then friends like I would say 2-3 friends from JLL. One specific friend helped me a lot from JLL, who I met during JLL days, and he's a great friend today. So yeah, वो करते करते फिर company start की, and I was very fortunate कि my parents backed me, my sister backed me, her husband backed me as well, and like it was very nice that the entire family came together. And सब लोग को ये था कि ये industry थोड़ी इतनी unique industry नहीं है, because बहुत competition है travel में. बट बेनिफिट ये था कि जब फैमिली साथ में होती है तो आपको एक रश मिलता है, आपको एक ड्राइव मिलती है. एंड ऑब्वियसली मेरा सेल्फ बिलीफ तो था ही, तो मैंने इसलिए आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट कि आई वाज एबल टू यू नो डू समथिंग ऑन माय ओन. फिर धीरे धीरे करके लाइक स्टार्टेड डूइंग एयर टिकटिंग, स्टार्टेड डूइंग होटल बुकिंग्स, कार रेंटल, visas. फिर धीरे धीरे करके खुद से सब सीखा. What's the name of your company? So my company is called Rapid Lux, and it used to be a proprietary concern. Very happy to let you know कि अभी recently हम लोग ने Rapid Lux को private limited बना दिया. So now Rapid Lux is a private limited company. Congratulations. Thank you so much. Thank you so much. I know how difficult that is. Oh yeah, it was a crazy journey. Somehow मैंने अपना माइंड बना लिया था कि मुझे यही इंडस्ट्री में वेंचर आउट करना है. एंड फिर मैंने किया, एंड देन कोविड आ गया. फिर कोविड के बाद फिर वापस से पिकअप किया. मैंने होप कभी लूज़ नहीं की कि मतलब कोविड आ गया है तो अभी क्या करूं, छोड़ दूं, कुछ दूसरा करूं. मैंने बोला नहीं, यही करना है. सो
तो फिर या So, we will dive more into the COVID and the post-COVID part. Yes, please. Okay. Firstly, I'd like to know because आपका ये holidays and whatever that you offer, the travel, is हाँ. completely luxury base. So honestly मैं आपको बताता हूँ हम लोग 2017 to 2000 till COVID hit हम लोग ऑलमोस्ट सब कर रहे थे ट्रैवल में और फिर हमने रियलाइज किया कि लग्जरी इज व्हाट इज आवर फोटे एंड which is what we'll take a pledge to do more and more of luxury year on year once things start picking up. So कोविड में एक अच्छा ट्रांजैक्शन हुआ था एक कोविड में मुझे अच्छे से याद है एक सारे 5 स्टार होटल्स ने एक ऑफर लॉन्च किया था कि अभी आप हमसे रूम नाइट्स परचेज कर लो और आप 1 ईयर के बाद भी रह सकते हो प्रॉपर्टी में बिकॉज किसी को पता ही नहीं था कि कब लॉकडाउन ओपन होने वाला है या कब से ट्रैवल कर पाएंगे फ्रीली. तो मुझे याद है गोवा में एक मैंने अच्छा ट्रांजैक्शन किया था 40 नाइट्स ड्यूरिंग कोविड and one very good client of mine, she had bought those 40 nights from me and although पहले 1 साल का सोच के लिया था but कोविड 2 साल चला गया तो 6 months और उनको एक्सटेंशन मिल गया कि she could travel with her friends to that to W Goa और फिर another 6 months मिल गया. So effectively जो 1 year का था वो 2.5 years वैल्यू मिल गई in spite of taking in advance like 40 room nights लेने के बाद भी. ये जब ट्रांजैक्शन हुआ फिर I was like कि challenges तो हर बिजनेस में आते हैं आप ये बिजनेस करो या कोई भी करो. So then I was like टीम से बात की टीम से डिस्कस किया and then फिर धीरे धीरे करके we were like let's start doing luxury more and let's only do luxury going forward. So according to you what exactly is luxury? For some people luxury can be doing regular sightseeing but doing some experiences जो बहुत यूनिक है जैसे इटली में बहुत सारे लोग जाते हैं वो लोग कुछ डिफरेंट करना है उनको. वाइन टेस्टिंग इज वेरी कॉमन इन इटली बट कुछ लोगों को कुछ अलग एक्सपीरियंस करना है. कोई होटल के अंदर कोई वाइन सेलर बना हुआ है तो वाइन सेलर के अंदर आप अपना इवेंट कर रहे हो फॉर एग्जांपल it is something very unique. It's not open to all. I mean it's not open to all. People would not have that kind of a budget. So I mean luxury is something which has really changed over the years I would say. Especially Gen Zs, millennials वो लोग को अभी कुछ different करना है. Gone are the days where a proposal will just happen on a rooftop location. People are doing proposals in the air. People are doing proposals in a hot air balloon, for example. Even corporate travel में भी ऐसा हो गया है जिनका एक अच्छा बजट होता है प्रीमियम उनको भी डिफरेंट डेस्टिनेशन चाहिए जहाँ पे थोड़ी लग्जरी हो थोड़ा डिफरेंस हो. So yeah, according to me luxury is something which has evolved over the years and it's a very individualistic call that you take on luxury because it's not just restricted to hotel stays now like luxurious hotel stays. Experiences भी आज के डे एंड एज में ये हो गए हैं luxurious. तो लोग बहुत सोचते हैं रिसर्च करते हैं सोशल मीडिया की वजह से तो ट्रैवल एंड इन्फ्लुएंसर्स हैव posted so much content today automatically people have started deciding that हम लोग को ये करना है. But there's an upside to social media, there's also a downside to social media. Upside ये है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी awareness हो गई है जगहों की कहाँ जाना चाहिए क्या करना चाहिए. But at the same time it's become too crowded also now. I agree. They made places more crowded as compared to others. I would say that but जो हम लोग एक niche को cater करते हैं a lot of our clientele actually they depend on what I suggest them or what I tell them or what my team suggests to them because they know we are all
well educated, well traveled individuals. And we ourselves, when we have traveled as Rapid Lux, we have been to many luxurious destinations, to luxurious properties. Our suggestions are always specially curated and well researched. We just don't give, for example, बहुत सारी ब्रांड प्रॉपर्टीज हैं, हम लोग सिर्फ वो ही नहीं रेकमेंड करते हैं. हम लोग कुछ कभी कभी यूनिक और बुटीक प्रॉपर्टी भी रेकमेंड करते हैं, जिसमें शायद 30-40 रूम्स होंगे, या कभी कभी 20 रूम्स होंगे, बट वो प्रॉपर्टी बहुत यूनिक होती है. मतलब एंड प्राइस पॉइंट भी बहुत अच्छा होता है. 25,000 अ नाइट, 50,000 अ नाइट, 40,000 अ नाइट, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट्स टेस्ट. सो कुछ क्लाइंट्स बोलते हैं हम लोग को बहुत क्राउड चाहिए प्रॉपर्टी में, हम लोग को बहुत फैमिलीज चाहिए, हमारे किड्स हैं, मतलब दे वांट लाइक अ पार्टी अराउंड देम, यू नो, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन अ लग्जूरियस प्रॉपर्टी. बट कुछ क्लाइंट्स आते हैं, हम लोग को थोड़ी पीस चाहिए, शांति चाहिए. We get requests where people say that, you know, we want more and more foreigners around us, because you know, we want to learn from their culture, we want to see how they enjoy their property. We want to just have a nice and relaxed holiday. So then accordingly we suggest customize करके हम लोग देते हैं. So that's where probably हम लोग का थोड़ी USP आ जाती है, where an online or an established online channel cannot really give you personalized suggestions, you know, in the true sense of right. it. I was actually coming to that, because there are a lot of well established और जो सालों से चले आ रहे हैं, and they have a good success rate. Like जो भी promise किया है, they have delivered that. Correct. But again, they cannot customize. So जैसे I was talking about SOTC या Thomas Cook. Yes. ये सालों से हैं, और ये इसलिए बहुत ज़्यादा popular है over the years because they're reliable. Obviously, they have a very huge market share today, and they're reliable, and they've built systems, processes. So we are also, you know, tightening our systems and processes and all of that. We are also building our team and scaling our team considerably, and that's where, you know, trainings and knowing a lot more about the destination. We are actually investing in these things rather than just running it as a travel company and saying that okay, we have this deal, आप ये deal ले लो. हम लोग वैसे नहीं ऑपरेट कर रहे हैं. हम लोग बहुत कस्टमाइज करके, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके ट्रैवल को कि क्यों आपको यहाँ जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, कोई फोर्ट है, कोई सोच भी नहीं सकता कि आप फोर्ट में कोई फंक्शन कर सकते हो, छोटा फंक्शन. कोई फोर्ट जो which is usually meant for sightseeing. So we want to give like unique, different, offbeat experiences to our clients. Like अब आप कोई लग्जरी ट्रैवल कंपनी के पास जाओगे, कोई आपको शायद सजेशन भी नहीं देगा कि आप कैरावान में रहो जाके. So caravan is like a very, very different experience. Of course it is. It's not a room, but it's a van converted into a room. Yes. And it's a full-fledged facility. And इंडिया में आपको ये एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं मिल सकता है, मतलब है नहीं है एक्सपीरियंस. बट काफ़ी लोग का एट द सेम टाइम पता भी नहीं है इसके बारे में कि यू कैन एक्चुअली गो एंड स्टे इन अ कैरावान. Okay. Recently I went to this destination in Saudi Arabia called Alula. And I stayed at this fantastic property called Habitas. It's a uber luxury property. Starts at 70,000 a night. So वहाँ पे caravans है, और caravans के अंदर people are actually staying. When I was staying there just a few days ago, unbelievable. I mean, you know, it was at 92% occupancy थी. तो आप सोचो क्या. Even with that pricing. हाँ, even with that pricing. हाँ, so when I was talking about Thomas Cook and SOTC, what I meant was कि वो लोग obviously they know, वो लोग इतने सालों से हैं और सब कुछ है, but they are catering to mass. Correct. तो उसमें आप कस्टमाइज नहीं कर सकते हो, उसमें नहीं आप कर सकते, क्योंकि आप कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल सूट हम खरीदने जाते हैं कहीं से, which is mass produced, and then you make a tailor-made suit. You have to wait, you have to have that patience for the tailor-made suit, because that is specially made for you. Someone is dedicating the time just for you. तो वो तो है, वो तो मैं डेफिनेटली मान रही हूँ, क्योंकि आप जो चीज़ें, जैसे अभी आप बोल रहे हो फोर्ट के बारे में, किसी म्यूजियम के बारे में, टू
hold an event there, आपको सिर्फ उस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं जानना है. You have to Exactly. be in connection with the tourism board also. Yeah. Like you can't just. So I know what your reach is and what you're trying to talk about. हम धीरे धीरे और उसको एक्सप्लोर करेंगे, मुझे और जानना है बिकॉज ये बहुत I'd love to share, yeah. हाँ, बिकॉज ये सब्जेक्ट बहुत यूनिक है. Correct. एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं कि ऑप्शंस अवेलेबल. जैसे भी अपने कैरावान की बात की, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट. तो मोस्ट पीपल डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स. तो जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम इस पॉडकास्ट पे दे पाए लोगों को, आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल. So I feel, you know, जब बोलते हैं knowledge is power, it's actually power because, you know, when you travel, you come across so many people, सबके कल्चर्स अलग होते हैं, सब कंट्रीज अलग होती हैं. इवन जैसे आप इंडिया में ही देख लो, अगर आप बॉम्बे से दिल्ली जाओगे, दिल्ली इज डिफरेंट, बैंगलोर अलग है, वाराणसी अलग है, हैदराबाद अलग है, चेन्नई अलग है. ऑल द सिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट? सो इमेजिन इफ इंडिया में हम लोग को लगता है कि ये सिटीज अलग हैं, तो इंटरनेशनली तो बहुत फर्क है, बिकॉज कंट्री अलग है. हाँ, बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंस. तो जैसे आपने अभी बोला, थॉमस कुक और एसओटीसी मास को केटर करते हैं, वो लोग भी कस्टमाइज करते हैं. बट हम लोग ने थोड़ा सा, हम लोग का एक नीश रखा हुआ है वेयर हम लोग ये बिलीव करते हैं कि आपको एक एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, और एक्सपीरियंस इज एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे. सो एंड ओवर द इयर्स मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि जितना टाइम हम एक छोटे ट्रांजैक्शन में या एक छोटे बुकिंग में या एक स्मॉल स्केल होटल में डालते हैं, उतना ही टाइम हम लोग 5 स्टार में डालते हैं. बट द एक्सपीरियंस इज मच हायर, ऑफ द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ द क्लाइंट इज मच बेटर. सो हम लोग के पास काफ़ी बार ऐसे भी होता है, 4 स्टार क्लाइंट भी आता है, हम उसको 5 स्टार में कन्वर्ट कर देते हैं. Because explain करना पड़ता है. I mean, it's not very difficult, but you need to know your product very well. अगर आपको आपका प्रोडक्ट पता है, आपको पता है आप 4 स्टार के सामने एक 5 स्टार को पिच कर रहे हो, बट 5 स्टार की आपको पूरी नॉलेज है कि क्यों आप, बिकॉज क्लाइंट कन्विंस भी होना चाहिए कि 4 स्टार से 5 स्टार में क्यों ट्रांजिशन करेगा वो. But when you know how to add value, yes, then you know. हाँ, फिर लोग ऑटोमेटिकली वो चीज़ को मानेंगे. बिकॉज अगर मुझे कुछ हज़ार एक्स्ट्रा देकर अगर मुझे ये एक्सपीरियंस मिल सकता है जो यहाँ पर इम्पॉसिबल है, तो देन आई वुड लाइक टू लूजन माई पर्स स्ट्रिंग्स अ लिटिल. तो लाइक आई सेड, यू नो, मैंने जैसे अभी स्टार्टिंग में बोला, JLL ने ये मेरा भी माइंडसेट बहुत चेंज किया. एंड बहुत फ़र्क पड़ गया. मतलब लाइक आई एम इंडेटेड टू दैट एक्सपीरियंस दैट आई हैड इन माई लाइफ. And I'm indebted to JLL really, because उससे बहुत चीज़ें क्लियर हुई, एंड वही चीज़ें आज बिजनेस में मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ. तो So we were talking about COVID. हाँ. थोड़े टाइम पहले ही. Yeah. And COVID में I know a lot of industries suffered a lot. हाँ. And travel was one of the industry because बहुत restrictions थे हर जगह से. Correct. Okay. Country wise, internationally, everywhere. Not everyone could travel. Correct. Okay. और इमरजेंसी में भी लोग नहीं जा पा रहे थे. करेक्ट. तो उस टाइम पे हाउ डिड योर बिजनेस एक्चुअली सर्वाइव, और आपने उसके आगे तक, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स एट दैट टाइम वर शट डाउन. सो कोविड में बहुत चैलेंजेस आए थे, बिकॉज इनकम सोर्स वाज नॉट देयर. तो मैंने कोविड का भी बिजनेस किया था, कोविड के प्रोडक्ट्स का, ड्यूरिंग कोविड. ओह रियली? तो 6 months वो भी किया. Which was what exactly? Which was basically selling of masks, sanitizers, okay. Oxygen cylinders, creative, oximeters. I actually involved my team into this. Oh. So one of my oldest employees, she's a very good friend also. She had joined. I know her for like 10 plus years now. So she had put so much faith into me, because she was not from the travel background. Like how I am from the travel, I was never from the travel background. उसने मुझे ज्वाइन किया था 2017 नवंबर में. तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करती थी और बोलती थी कि यू नो इतना मत सोच, because she was a friend also, right? And she's still working for the company. Oh wow. एंड उसने मुझे कोविड में बहुत बैक किया. उसने मुझे बहुत बोला कि ठीक है, ये सब हो जाएगा ठीक, एंड ये सबके साथ होता है, एंड पूरे वर्ल्ड के साथ ही हो रहा है. रियल एस्टेट सफ़र कर रहा था, ट्रैवल सफ़र कर रहा था. आई थिंक हॉस्पिटल्स और FMCG ये दो ही थे, और जनरल स्टोर्स ऑब्वियसली. बाकी रेस्टोरेंट्स बंद हो गए,
ट्रैवल काफ़ी लोगों का बंद हो गया, काफ़ी लोगों की इवेंट कंपनीज बंद हो गई, बहुत सारी चीज़ें थी, बट उसने काफ़ी बैक किया। एंड जो एम्प्लॉयज़ थे वो लोग वो लोग भी कोविड के प्रोडक्ट्स में But that is a creative way to go about. बट बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं था, यू नो, थोड़ा स्टाफ ऑब्वियसली ले ऑफ करना पड़ा कोविड में, बट उसके बाद भी लाइक स्टाफ वापस आया कोविड के बाद, एंड देन यू नो लाइक ट्रैवल में बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आने लगा। एंड टुडे ऑब्वियसली इट्स वन ऑफ द मोस्ट बूमिंग इंडस्ट्रीज। Definitely it is. And in fact, I think COVID के बाद में लोगों ने और ज्यादा घूमना, people started actually valuing their time. उनको समझ में आया कि जो हमने मिस किया ना अभी इतने टाइम में, ये सब छोड़ते हैं, अभी लाइफ जीते हैं। बिकॉज पहले बहुत एक सेविंग कल्चर तो है इंडिया में, अभी भी है, बट अभी थोड़ा सेविंग कल्चर, देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट जिसको बोलते हैं, वो आ गया है। एंड बिकॉज ऑफ दैट पैराडाइम शिफ्ट व्हाट हैज हैपेंड इज पीपल हैव एक्चुअली स्टार्टेड स्पेंडिंग। 3-star has transitioned to a 4-star, 4-star has transitioned to a 5-star, and 5-star में जो पहले रहते थे, they have now started staying in experiential properties. तो वो बहुत बड़ा फर्क हो गया है बिजनेस को। एंड लोगों को ये चीज समझ में आया है, दिस इज नॉट स्पेंडिंग एनीमोर, ये इन्वेस्टमेंट है, अपने अंदर इन्वेस्टमेंट है। आप खुश होके वापस आते हो, आप डबल स्पीड से काम करते हो, आप और मेहनत करते हो, यू वर्क हार्डर, यू actually are rejuvenated in a lot of exactly. तो वो I think people have understood now. So मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, Six Senses जो एक ब्रांड है, बहुत फेमस ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, लग्जूरियस ब्रांड, उनकी एक प्रॉपर्टी देहरादून में है एंड एक प्रॉपर्टी अभी राजस्थान में भी है। उन्होंने जब प्रॉपर्टी खोली थी फोर्ट बरवारा विच इज इन राजस्थान, उन्होंने कभी नहीं सोचा था दैट यू नो कटरीना कैफ एंड Vicky Kaushal will get married at their property. So you know the potential is huge. India as a market is growing phenomenally. अभी तो ऐसा हो गया है कि कोविड के बाद कि जो लोग इंटरनेशनली कभी नहीं गए थे या जिन्होंने कम ट्रैवल किया था इंटरनेशनल, वो लोग तो बहुत ट्रैवल कर रहे हैं इंटरनेशनली, एंड कंपैरिजन होने लग गया है। बॉम्बे दिल्ली की टिकट का ये प्राइस है, तो व्हाई डोंट वी गो टू अ बॉम्बे फुकेत, क्योंकि उतने में बॉम्बे फुकेत आ रही है रिटर्न जर्नी। बॉम्बे केरला की फ्लाइट्स फॉर एग्जांपल, एनी कोची फॉर एग्जांपल, और तिरुवनंतपुरम वेयर देयर आर सम वेरी नाइस रिजॉर्ट्स, लाइक ताज इज देयर, लीला इज देयर, तो लोग फिर उसका कंपैरिजन भी करते हैं और फिर बोलते हैं लेट्स गो टू श्रीलंका फॉर एग्जांपल, उतने में श्रीलंका की फ्लाइट आ रही है गोइंग एंड कमिंग। बहुत चेंज हो गया ट्रैवल, मतलब कंपेयर टू व्हाट इट यूज्ड टू बी प्री कोविड एंड टू व्हाट इट इज नाउ। सिद्धेश, आई ऑल्सो नो कि आप खुद भी बहुत ट्रैवल करते हो, you travel many countries. How many countries have you completed? So I have finished about 27 countries 27? 27 So last when we spoke you had completed 24, so मेरे से बात करने के बाद में आपने 3 और कंप्लीट कर ली। Actually मैंने 25 कर ली थी to be precise। हाँ, that time? Okay. Yes, so this year I did I did 2 new countries. I did Portugal in October, and then I did Saudi Arabia this time. Of course, I thank a lot of seniors, like a few seniors in the travel space who have been running their companies for like 15-20 years. They referred me to tourism boards. Wow. So as a whole, our industry is very close knit, and there is a lot of bonding as well. That's super. And धीरे धीरे करके कंपनी का प्रमोशन हुआ, कंपनी को लोग जानने लग गए, and आज I think we've earned a good name, and of course if you have become a private limited, of course yes you have done that for yourself. God's been kind, and yeah धीरे धीरे करके सब हुआ। Yes. Wow. So I want to know जो आपके experiences है और वो सब we'll dive into that deeper. First let me understand what all do you do, what all are the services that you provide. अगर for example मैं आपके पास आ रही हूँ, ठीक है, I want to go to say Australia. Yeah. Okay. I'm going with my family and I want to go to Australia and I want to have full experience. Oh, luckily I'm actually I have that cap as well with me. Australia happens to be one of my favorite countries. Yes. Yeah. So wow, you've been to Australia. I've been to Australia. Thank you so much जलाने के लिए. Thank you. Okay. So if you have to offer something to me, I'm going out for say 5 days with my entire family, and
I will not be very picky choosy with you. I want a good location where I can also experience the wildlife and everything in Australia. What would you offer? So there are many things that I can offer in Australia. So a lot of people would offer usual itinerary, which has Sydney, Melbourne, Gold Coast. But there is also a different side to Australia, which is Western Australia, where you have Perth, you have Adelaide, you have some really amazing stays which are very 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 unique. There are some boutique stays. There's a very nice luxurious, uber luxurious island in Australia which is called the Lizard Island. Oh, there's a property there. It's just fantastic. Wow. Probably 1.5-2 lakhs a night, but like really nice, really away from the main city attractions. And it's a small island. The property is there. I mean, although you are in Australia, but you feel जैसे आपको लगेगा कि मैं नहीं हूँ ऑस्ट्रेलिया में, because वो island इतना secluded है. ये island का ही एक resort है, which is और बहुत बड़ा resort भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है. Limited rooms हैं, but all luxurious and uber luxurious resort है. सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा अगर आप टास्मेनिया जाओगे फॉर एग्जांपल, टास्मेनिया का भी एक नॉर्दर्न लाइट्स का वर्जन है जो आप टास्मेनिया में देख सकते हो. ओह रियली? व्हिच इज वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी यूनिक. एंड देन वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक आइलैंड है व्हिच इज एक्चुअली कॉल्ड रॉटनेस्ट आइलैंड. इट्स नोन फॉर अ स्मॉल animal which is called quokka. So quokka is actually a domestic cat, like a small domestic cat. It's similar to a cat. So ये सब चीजें जो है ये काफी different होती हैं. And besides this, आप there are some nice wine valley regions. There are some beaches which are absolutely unexplored. तो ये सब जो based on the clientele हम लोग प्रपोज करते हैं एंड बोलते हैं. एंड मोस्टली Gen Zs, millennials, young couples who are about to get married, they come to us और वो लोग पूछते हैं कि आप कुछ different बताओ, कुछ different हम लोग को करना है. But you said they have their own version. Tasmania has their own version of Northern Lights. Of Northern Lights. Does it snow there? Actually, there are times in a year which is wherein there is snow, but of course you can't compare it with the places where with the places where it's like snow heavy, which are Scandinavian, typically your Scandinavian countries. अभी आपने मुझे जो ये ऑफर किया ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें डिलीवर करना इज नॉट इजी बिकॉज आपने वहां पे ट्रैवल किया है, नो डाउट आपने उसको फर्स्ट हैंड देखा है, एक्सपीरियंस किया है, that is one thing. But they are going to be going on their own. You're not going with them. Exactly. तो बहुत सारी चीजें can go sideways when you're not with them. तो उस टाइम पे आप क्या करते हो जब मे बी होता है ना, हमने कुछ प्लान किया है, हमने कुछ किया है, प्रॉपर्टी हैज प्रॉमिस्ड समथिंग और द टूरिज्म बोर्ड हैज प्रॉमिस्ड समथिंग एंड वाज नॉट डिलीवर्ड ऑन टाइम, या फिर हो सकता है कि कुछ भी गड़बड़ हो सकती है वहां पर. तो हाउ डू यू हैंडल दैट? सो conflict resolution is a very big part of any business. Of course it is. आपके सामने challenges आएंगे हमेशा, बट कैसे है कि हम लोग थोड़ा सा समझते हैं क्लाइंट से पहले कि what has gone wrong. Because बहुत बार ऐसे होता है कि आपके माइंड में एक certain expectation थी और वो expectation में भी fulfill नहीं हो पाई. An expectation can range from a small thing to a big thing. अब अगर आप एक luxurious property में रह रहे हो but internal team का coordination नहीं था in the hotel, कि जैसे अगर हमने किसी के लिए anniversary request place की थी and the room was not well decorated, या रूम का upgrade नहीं हो पाया for whatever reason, तो हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टी से कि क्यों आप अपग्रेड नहीं कर पाए, मे बी अवेलेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि स्पेशल रिक्वेस्ट हमेशा सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी होती है. अगर होटल के पास 100 रूम्स हैं, 100 रूम्स ऑक्यूपाइड हैं कम्प्लीटली वो डेट पे, तो अपग्रेड नहीं कर सकते बिकॉज रूम्स ही नहीं है उनके पास अपग्रेड करने के लिए. या कभी कभी ऐसे होता है कि इंटरनली उनके मैनेजमेंट में चीज़ें पास ऑन नहीं हो पाई फ्रॉम वन लेवल टू द अदर लेवल, तो फिर हम लोग
क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं अकॉर्डिंगली। और कभी कभी ऐसा भी होता है बिकॉज टू अर्र इज ह्यूमन जैसे बोलते हैं, ह्यूमन एरर होता है बहुत बार, हमसे भी हो सकता है। तो हम लोग इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर हम लोग क्लाइंट को फिर कम्युनिकेट कर देते हैं कि वी डिड दिस मिस्टेक, वी आर वेरी सॉरी अबाउट इट, एंड Do you and do you you have to try just to be compensate? yeah, sometimes we try and compensate by giving superior service in the next transaction that they do with us. Sometimes we do certain things for them which really make them forget something that happened on the trip. एंड हर एक कंपनी के साथ कभी ना कभी ये फेज आता आता है है, या बिल्कुल होता आता ही है, definitely. एंड ट्रिप्स और एंड ट्रैवल आर सो पर्सनलाइज्ड कि कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई ना कोई मिस्टेक कभी ना कभी किसी कंपनी से होती है। हाँ। अब बहुत बार ऐसे भी होता है कि वेदर कंडीशंस हम लोग के हाथ में It's नहीं not है। in your control. It's nobody's control. तो a lot of times it happens that people get frustrated and they say, why did you suggest this destination? So we say that we live in an era of global warming, so weather can change at any time. So we have to just handle it as per every situation and then take things as they come. So हम लोग ensure करते हैं कि we don't repeat the that same mistake. mistake. हाँ. Definitely. Because and acceptance is the biggest thing, because a lot of people don't accept their mistakes, so we don't follow that ideology. If we are wrong, we are wrong, and it's okay. I mean, you can You make mistakes and that's how make you learn and you mistakes. grow. Yes, exactly. बट हैविंग सेड दैट, ऐसा भी होता है कभी कभी कि आपने कुछ चीजें लोगों को प्रॉमिस की, वो एक एक्सपेक्टेशन से जा रहे थे एंड यू एक्सीडेड द एक्सपेक्टेशन, मतलब ऑन कितने गुना वो बता भी नहीं सकते, एंड दे आर वेरी हैप्पी एंड दे कम बैक टू यू एंड दे ब्रिंग यू मोर कस्टमर्स, मोर क्लाइंट्स. डू यू हैव एनी स्टोरी ऐसे कुछ? So that has, I mean, to be honest, referral and word of mouth has been a big driving force to our business. It's been a huge contributor. Even today, I mean, 8 साल हो गए हैं कंपनी को, but आज भी बहुत सारे लोग रेफरेंसेस देते हैं. Can you share any story as such that you remember कि जहाँ पे बहुत खुश हुए थे वो लोग and they were, maybe they wrote you an email or maybe they thanked you in person or something like that? There was a client from a city like Nasik. He's still my client. And it was one of his first international trips. This was way back in 2018. My client was so happy with the properties, with the guide, with the vehicle. It was just a couple traveling, but a old couple. And we specialize a lot in senior citizen travel, just to let you know. मैं आप बोल सकता हूँ कि हम लोग की expertise है 50+ एज ग्रुप में डेफिनेटली, एंड बहुत सारे क्लाइंट्स हैं वो स्पेस में, वो एज ग्रुप में. और ये जो पर्टिकुलर कपल हैं वो गए थे, उन्होंने बहुत लंबा ईमेल लिखा कि सेइंग दैट कि द ड्राइवर वाज वेरी पंक्चुअल. एक बार ऐसे हुआ था, मुझे एक इंसिडेंट याद है. वो एक पर्टिकुलर स्पॉट पे जा रहे थे जहाँ पासपोर्ट दिखाना कंपलसरी था इन श्रीलंका, एंड वो अपना पासपोर्ट भूल गए थे. और वो डेस्टिनेशन, वो स्पॉट उनके होटल से 1.5 आवर दूर था. तो वो एक्चुअली my on-ground team in Sri Lanka, the person who was driving the vehicle, he actually got them back to the hotel just सिर्फ पासपोर्ट पिकअप करने के लिए. एंड वो पासपोर्ट पिकअप करके अगेन वो लोग वापस गए. Oh, that's so sweet. And he did not charge anything extra either to them or to me. Oh, that is very And nice. they were so happy with with such a small thing, and that was something that left a long lasting impression on them. Yeah, definitely it did. And not just that, उसके अलावा he was very polite. उन्होंने बहुत अच्छे रेस्टोरेंट रिकमेंडेशंस दिए, बहुत अच्छे बीचेस के रिकमेंडेशन दिए, बिकॉज श्रीलंका इज नोन फॉर इट्स बीचेस आल्सो. हम लोग की आइटिनरीज मोस्टली एक्सट्रीमली पैक्ड नहीं होती है, तो आपको एक डेज भी मिलते हैं खुद से एक्सप्लोर करने के लिए वो डेस्टिनेशन. तो फ्री डेज पे उसने बहुत अच्छे उनको रिकमेंडेशन दिए. दे मेड श्योर कि द ट्रिप इज फ्लॉलेस. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनका. And if I have to talk about
what went wrong. एक अभी चीज़ हुई थी बीच में where हम लोग ने एक श्रीलंका अगेन श्रीलंका और वियतनाम का ट्रिप प्लान किया था, बट उनके फैमिली में किसी के साथ किसी लाइक वन ऑफ देयर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स पास्ड अवे, तो उनके लास्ट मिनट बहुत कैंसलेशंस हुए, बहुत डेट चेंजेस करने पड़े. वी मेड श्योर कि बिकॉज वो हमारे अच्छे रेगुलर ओल्ड लग्जरी क्लाइंट्स हैं, तो वी मेड श्योर कि सारे उनके बुकिंग्स जहाँ तक हो सकता था हम लोग ने जितना उनका मनी हम सेव जितना उनका अमाउंट हम सेव कर सकते थे हमने किया. एंड या सो दे वर लाइक they were happy about it. या और कभी कभी ऐसे भी होता है, जैसे आई रिमेम्बर एक फिनलैंड का हम लोग टूर कर रहे थे. तो अब वो फिनलैंड के टूर में ऐसा हुआ था कि there were a lot of last minute changes and और जनरली फिनलैंड एज अ डेस्टिनेशन में आपको 3 से 4 महीने पहले सब कुछ चेंज करना पड़ता है. okay. तो our clients were a little upset before the trip that वो चेंजेस इजीली हो नहीं पा रहे थे, whether it was flights, whether it was hotels, because number of people had dropped. It was a group and दो लोग कम हो गए थे ग्रुप में से. So वो 2 लोग कम होने की वजह से चेंजेस इजीली हो नहीं पा रहे थे, because everything gets blocked out for a destination like Finland बहुत महीनों पहले. बट फिर हम लोग ने कैसे उसको कैसे मेकअप किया. जब वो वहाँ पहुँचे हमने इंश्योर किया कि उनको लेट चेकआउट, उनको सारे एक्सपीरियंसेस अच्छे से हो गए, सारे गाइड्स अच्छे थे, व्हीकल्स अच्छी थी, सारा ट्रिप अच्छा था, होटल्स बहुत अच्छे थे, तो उनको बहुत मज़ा आया उसके वजह से. That's amazing. So that was good. तो आप बेसिकली मतलब ये आप फैमिलीज के लिए ज़्यादा करते हो, कॉर्पोरेट्स के लिए ज़्यादा करते हो कि मिक्स क्राउड है कैसे? So it's a mix of all, but our strength lies in doing premium work, premium luxury, premium hotels, Uber luxury. हम लोग इंसेंटिव ग्रुप्स भी करते हैं. एक हमने इंसेंटिव फॉर कॉर्पोरेट्स. सो इंसेंटिव ग्रुप एक हमने किया था मलेशिया में. ओह वाओ. सो दे हैड अ सर्टेन बजट. मैंने उनको बोला आप ये प्रॉपर्टी में रहो बिकॉज आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा. इवन इफ यू हैव टू पे स्लाइटली एक्स्ट्रा, द एक्सपीरियंस ऑफ योर डीलर्स हु आर इंसेंटिव ग्रुप में डीलर्स ट्रैवल करते हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा. तो उससे आपको ही फायदा होगा, बिजनेस बढ़ाएगा. बिकॉज वो नेक्स्ट ईयर जब आप उनको बोलेंगे कि उतना इंसेंटिवाइज करने के लिए कुछ दोगे तो वो उसको उतनी शिद्दत से करेंगे. डेफिनेटली. तो दे वर वेरी हैप्पी विद द सजेशन. उनको बहुत अच्छी लगी प्रॉपर्टीज. बिकॉज कुआलालंपुर में जैसे हमने एक प्रॉपर्टी बुक की थी रूमा. कितने लोग को शायद इंडिया में पता ही नहीं होगा कि रूमा करके एक प्रॉपर्टी भी है कुआलालंपुर. कुआलालंपुर इज अ पॉपुलर सिटी इन मलेशिया. वहाँ पे मैरियट है, हिल्टन है, रेडिसन है, नोवोटेल है, सारे ब्रांड्स हैं. बट हमने फिर भी रूमा दिया, व्हिच इज यूनिक, लाइक. तो बट एवरीवन वाज सुपर हैप्पी. द बेस कैटेगरी रूम्स थे 400 स्क्वायर फीट के. वाओ. सो वो लोग बहुत खुश हो गए. दैट इज ह्यूमंगस. हाँ. सो इंसेंटिव ग्रुप जो होते हैं उसमें काफ़ी बार रूम साइजेस छोटे होते हैं बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन होता है डेस्टिनेशन दिखाने. बट हमने उनको वैसा रूम दिया, सो वो लोग बहुत खुश थे एंड दे रिटर्न बैक वेरी हैप्पी विद द दैट. वाओ. सो दैट वे. सो जब मैंने पहले भी आपसे पूछा था सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, जैसे जब आई आस्क्ड यू मेरी आप अगर प्लान कर रहे हो तो उसमें क्या क्या आता है? यानी फ्लाइट टिकट्स होते हैं, हॉलीडेज होता है, मतलब द एंटायर थिंग यू डू? सो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्लाइट टिकट्स और वीज़ाज, ओनली फ्लाइट टिकट्स एंड ओनली वीज़ाज नहीं करते हैं. नहीं, आई मीन व्हेन बट पैकेज में फिर हम लोग एंड टू एंड प्रोवाइड कर देते हैं, प्रोवाइडेड वो लोग हम लाइक कंज्यूमर हमसे पैकेज भी ले रहा है या होटल बुकिंग भी ले रहा है. तो फिर हम लोग पूरा एक बंडल बना के उनके साथ उनको. तो ये बंडल में क्या क्या होता है एग्जैक्टली? तो बंडल में बेसिकली आप फ्लाइट्स करते हैं, हम वीज़ाज भी कर देते हैं, हम होटल्स करते हैं, हम गाइड देते हैं, हम साइट सीइंग करते हैं. कोई टेबल बुकिंग होती है, कोई अच्छे हाई एंड रेस्टोरेंट में, वो हम लोग करते हैं. कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है वो केटर करते हैं. फिर कोई एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने आपको बोला. बहुत बार ऐसे होता है कि इंटरनेशनल कंट्रीज में लैंग्वेज बैरियर होता है. तो
डेफिनेटली इंग्लिश स्पीकिंग गाइड तो हम लोग प्रोवाइड करते ही हैं, इंग्लिश स्पीकिंग ड्राइवर भी प्रोवाइड करते हैं ताकि गेस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं आए ऑन ग्राउंड। एंड जितना हो सके जितना हो सके एक यूएसपी पर्सपेक्टिव से हम लोग हाईली रेकमेंड करते हैं कि जब आप इंटरनेशनली जा रहे हो आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स as much as possible because we are an Indian company, पर हम लोग एडवाइस करते हैं, कोशिश करते हैं, अपने आप बेस्ट करते हैं कि उनको हम लोग लोकल क्यूजीन या लोकल रेस्टोरेंट्स या सम अदर क्यूजीन का रिकमेंडेशन दें, बिकॉज इंडियन रेस्टोरेंट्स आप इंडिया में भी आप कहीं भी जा सकते हैं, तो वहाँ जाके आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए जहाँ भी आप जाओ, वेज नॉन वेज वीगन डजंट मैटर, बट आई मीन आपको एक मेमोरी रहनी चाहिए ऑफ अ मील आल्सो वेयर यू गो एंड Agreed. So according to me, luxury is that where you're giving some offbeat and different experiences to your consumers. Yes. और ये सब easy नहीं है because देखिए आप जो कर रहे हो ना वो अगर आपके connections नहीं हैं, अगर आप वहाँ पे वो पहले मतलब देख के नहीं आए हो या you don't know that, it is not easy कि आप उसको वो चीजें डिलीवर कर पाओ जो नॉर्मली लोगों को नहीं मिलेगी ऑनलाइन। तो आपके क्या क्या टाइप्स है? लाइक आई एम अज्यूमिंग कि होटल्स के साथ में भी आपके टाइप्स होते हैं, प्रॉपर्टी कुछ अलग से जो आप एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज बोल रहे हो उनके साथ में भी टाइप होते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली टूरिस्ट बोर्ड के साथ आपके टाइप्स होते हैं। हाँ, टूरिज्म बोर्ड के साथ हमारा अच्छा टाइप है, सारे ऑलमोस्ट सारे मेजर टूरिज्म बोर्ड्स के साथ, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्पेन हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, थाईलैंड हो गया, so lot of destinations. Bhutan tourism board, for example, Bhutan is a great destination coming up very very well in the Indian market. तो ये सारे destinations हैं, and इसके अलावा भी बहुत सारी destinations हैं जहाँ पे हम लोग का हमारा कोई ना कोई connect है। तो हम लोग ensure करते हैं कि हम लोग up to date रहें उनके डेस्टिनेशन में क्या नई ऑफरिंग्स हैं, और वी एंश्योर दैट हम लोग को पता हो कि वहाँ पे अभी नया क्या आने वाला है या नया क्या खुलने वाला है। Also the hotels, what hotels do you have tie-ups with? So we have tie-ups with all brands, all brand hotels. Oh really? We try and recommend the best of the best, because कभी-कभी ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने मैरियट ब्रांड में there may be some properties which are reserve properties जो बहुत कम होती हैं, luxury collection बोलते हैं उसको, and there are some properties which are Marriott reserve property for example, so वो हम recommend करते हैं clients को। तो उससे ये होता है कि client को पता होता है कि वो Marriott property है, but at the same time it's not open to all. It's not in the eyes of the audience, so that's like a silent way of suggesting that you should, because you have the budget and to spend, you should go and experience this. हम लोग का client वहाँ जाके बहुत खुश होता है, because वो बोलता है कि एक्चुअली ये प्रॉपर्टी हमें पता ही नहीं थी, गूगल में नहीं थी ये प्रॉपर्टी, कहीं भी नहीं थी, या गूगल पे सामने नहीं आती है। तो ये सब हम लोग करते हैं जिससे क्लाइंट मेरे सजेशन के साथ जाता है या कंपनी के सजेशन के साथ जाता है। ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है वहाँ से, बिकॉज मैंने ट्रैवल भी इतना किया है, तो दैट ऑब्वियसली प्लेज अ ह्यूज रोल, एंड आई ट्राई माय बेस्ट टू यूज सोशल मीडिया एज अ टूल फॉर कंपनी प्रमोशन। दैट इज ट्रू। सो आपको बहुत सारे लोग बुलाते भी होंगे दीज प्रॉपर्टीज टू evaluate the property and also to promote the property higher. Yes. So we get hosted by quite a few tourism boards, by hotel brands across the globe. Wow. बहुत ग्लैमरस लगती है इंडस्ट्री, बट ऐसा नहीं है कि प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि जब हम जाते हैं हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हम लोग बिजनेस हमेशा दें, वी शुड ऑलवेज गिव बैक जैसे बोलते हैं। तो कोई प्रॉपर्टी ने या कोई टूरिज्म बोर्ड ने मेरी कंपनी में ट्रस्ट डाला है कि ये कंपनी डिलीवर करेगी अगर हम इनको प्रोडक्ट दिखाएंगे, हम इनको डेस्टिनेशन दिखाएंगे, बिकॉज सीइंग इज बिलीविंग, राइट? Of course it is. तो जितना आप ट्रैवल करोगे, जितना आपको पता होगा, उतना आप अपने कंज्यूमर्स को एडुकेट करोगे, एंड एक हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अगर किसी ने हम लोग को इन्वाइट किया है
तो हम लोग डेफिनेटली वो चीज़ को पिच करें, प्रमोट करें और इफेक्टिवली सेल करें, so that clients are also happy, tourism boards are also happy, hotels are also happy, and एक हमारे इसमें कॉन्सेप्ट होता है where जैसे मेरा बिजनेस इंडिया में है वैसे एक इंटरनेशनल एजेंसी के साथ हमारा टाई अप होगा, तो हम लोग उनके थ्रू काम करते हैं। सो अगर वो लोग भी हम लोग को बुला रहे हैं तो हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको भी बिजनेस दें जहाँ भी हो सके। हाँ, दैट्स इम्पोर्टेंट क्योंकि उन्होंने आपको होस्ट किया है, दे हैव स्पेंट मनी ऑन यू, सो दे ऑब्वियसली एक्सपेक्ट गुड बिजनेस फ्रॉम यू, सो दैट इज अंडरस्टूड। एंड जहाँ पे भी स्टेक्स हायर है वहाँ पर ऑब्वियसली रिस्क तो हमेशा ही इन्वॉल्व होगा और हर बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है 100%। तो आई अंडरस्टैंड कि बट समवेयर इतनी डेस्टिनेशंस बुलाती हैं तो हम लोग का भी एक वी आर एनकरेज्ड टू यू नो सॉर्ट ऑफ प्रमोट एंड सेल दैट डेस्टिनेशन, बिकॉज एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है एंड पता होता है कि इन्होंने बुलाया है तो ऑब्वियसली दे फोरसी वैल्यू इन कॉलिंग अस। बिल्कुल। So then it's like we have to pay it back. Give and take. Simple. Yes, logic. yes. Okay. आप इतनी सारी कंट्रीज में गए हो, which one is your favorite? Australia for sure. Oh, wow. I have loved my time in Australia. I have really loved being to Thailand. I have loved more, like whole of UAE, I would say, has been amazing. So these would be the top 3, and besides this, US is really diverse. Where's the food where it is best? I'm a meat eater, so थोड़ी सी tough choice है, but I would say the burgers in, for example, the burgers in Australia are amazing. Whole of Europe, like every country in Europe has something different to offer. Italy has some excellent pizzas. I've had the best pizzas in Italy. It is like the best wine in Italy. Even Thailand, for example, has so much to offer. In Vietnam, I've tried something really different. I've tried frog soup, for example. I've tried frog soup. Yeah, it doesn't sound very appetizing. No, but it was delicious. You know. Of course, it must have been, but in Thailand, I've tried crocodile meat, which is very, very different. I've literally like tried all these things. But that's a good thing, ना? मतलब आप जब जा रहे हो तो फिर यार वहाँ तक वापस तो नहीं जाओगे ना, तो why not एक ही बार में try that and come back. So that आप वो भी तो share कर सकते हो आप लोगों के साथ. Yes, exactly. And more often than not, hotels are also very happy with us because हम लोग बोलते हैं clients को कि you know Indian food, like keep it as your least priority because you are not going to a destination to have Indian food. वो तो आपको इंडिया में भी मिलता है। तो हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट मोर ऑफन देन नॉट इंडियन फूड की बहुत मिनिमल रहती है। सो रिसेंटली देयर इज अ ग्लोबल ट्रेंड, साउथ कोरिया। Yes. मतलब people want all thing Koreans. Everything has to be Korean. उन लोगों के पास चाहे कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीद रहा है, चाहे कपड़े खरीद रहा है, चाहे ट्रैवल के जब प्लान्स बन रहे हैं, तो मैं मेरे क्लोज सर्कल में आपको बता सकती हूँ कम से कम 200-300 लोग हैं जो want to go to South Korea. So do you get a lot of requests? We don't get too many requests for South Korea at the moment. But जापान के लिए बहुत आती हैं queries at the same time because जापान थोड़ा सा बहुत वायरल हो गया है, बहुत एक्सट्रीमली वायरल हो गया है सोशल मीडिया पे एंड बहुत लोग जा भी चुके हैं इंडिया से टू जापान। बट साउथ कोरिया थोड़ा सा पिकअप हो रहा है बिकॉज साउथ कोरिया इज लाइक फॉर द इवॉल्व ट्रैवलर, जिन्होंने जापान कर लिया है, जिन्होंने होल ऑफ एशिया कर लिया है, जैसे वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया या बाकी एशियन डेस्टिनेशंस हो गए, तो वो फिर साउथ कोरिया जाएंगे। तो डिमांड अच्छी है, मैं मना नहीं करूँगा। एंड जो हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स है उससे तो डिमांड I agree, बहुत पिकअप हो गई है। K-drama has really it's increased all kind of value. Yeah. People have like gone crazy over. I want to go to Jeju Island. Why? Like earlier people didn't even know what Jeju is. Really? Or where that island is. So yeah, it's good that. But there are good places there to explore. Of like course, whatever of course, we've seen also.
course. I also watch K-drama. Why would I Oh, lovely. not? Yeah. So, but there are good places and the beautiful destinations. Okay. Before I end, I have to ask this because as Indians, बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि हमने इंडिया में भी नहीं एक्सप्लोर की है. इंडिया में ऐसी बहुत सुंदर सुंदर जगह है जो हमने नहीं एक्सप्लोर की है. तो आप लग्जरी ट्रैवल के ऑफर कर रहे हो और आप सब जगह के ऑफर कर रहे हो, तो डू यू ऑफर एनीथिंग इन इंडिया एज वेल? So in India, there are these. For example, मैं आपको एक property के बारे में बताता हूँ, which is called property hotel chain है. It's called Bridge Hotels, for example. Bridge Hotels. Bridge. Okay, I've never heard. So Bridge has about small boutique properties, 30-40 rooms, and some of them are even 20 rooms, 25 rooms. Oh, that's small. Okay. Yeah, that's small. But they have fantastic F&B. They have rooms with terraces. Oh. But उसके अलावा इंटरनेशनली भी कुछ ब्रांड्स हैं जो बहुत सारे लोगों को एजुकेशन नहीं है इंडिया में अबाउट दैट. जैसे पेनिनसुला एक बहुत बड़ा चेन है होटल्स का, विच इज़ उबर लग्जरी एंड 60-70,000 अ नाइट से उनका स्टार्टिंग प्राइस है बस. और उसके अलावा फिर सिक्स सेंसेस इंडिया में भी है, तो अब उसकी एजुकेशन है. उसके अलावा अमान है. अमान इज़ अ वेरी पॉपुलर एंड उबर लग्जूरियस ब्रांड, तो वो हम लोग प्रमोट करते हैं. रीजेंट करके एक ब्रांड है जो हम लोग होटल का बहुत बड़ा ब्रांड है, एंड लोगों को पता नहीं है बट रीजेंट बिलोंग्स टू इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स ग्रुप. सो इंटरकॉन्टिनेंटल का ब्रांड है वो. तो सिमिलरली हम लोग ऐसे काफ़ी ऑफ भी डिफरेंट एंड यूनिक ब्रांड्स प्रमोट करते हैं जो लग्जरी होटल्स में स्पेशलाइज करते हैं. सो या तो मतलब इंडिया में भी अगर कोई इफ समवन इज हाँ ऑफ कोर्स looking for a luxury stay in India, there are a lot of options here also. There are a lot of options here also. For people coming from international countries wanting to visit India also, and are all citizens of the country. बहुत options है explore करने के लिए. So it depends what is your taste, what is your budget, what is your preference. बहुत सारे luxury travelers को बहुत long flights पसंद नहीं है. हाँ. तो वो लोग फिर काफ़ी बार अगर उनके पास टाइम की कमी होती है, वीज़ा नहीं लेना है, तो वो इंडिया में चले जाते हैं डेस्टिनेशन. एक कॉमन डेस्टिनेशन लाइक गोवा, वहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है मैंशन हाउस फॉर एग्जांपल. मैंशन हाउस इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स लोग जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एंड दे कम बैक वेरी हैप्पी. हमारे पास कुछ विलाज हैं जो बहुत अच्छे हैं. तो विलाज ऑल्सो इज अ वेरी ग्रोइंग मार्केट. फैमिलीज को काफ़ी बार विलाज में रहना होता है. The market going forward is going to be experiential and luxury oriented, and yeah, that is what we try and offer. We do our best कि जहाँ पे कुछ different हम offer कर सके, that's the best. The more unique, the more better. Yes. Wow. Okay, so on that note, thank you so much for coming. Please Thank tell you me so much. what information can I put in this episode? लोग आपसे कैसे connect कर सकते हैं? We can be reached on Instagram. We have a website, simple rapidlux.com. अगर आप सर्च करोगे Instagram पे तो rapidlux नाम से एक ही पेज है. एंड उसके अलावा हम लोग Pinterest पे हैं, हम लोग LinkedIn पे बहुत मैं एक्टिव हूँ, पेज बहुत एक्टिव है, Facebook पे हम लोग हैं, हम लोग Twitter पे हैं. I'll be putting in all those. So all the social media platforms पे we are whatever you have, just share it with me, Yes. and I'll be sharing that in the description. Yes. Okay. So thank you so much for today, Siddesh. आपने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, उसके बदले हम बहुत छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन आपको दे रहे हैं. Thank you I so hope much. you enjoy this. It was a real pleasure. Thank you so much. Thank you.